बच्चों। आज हम देखने वाले हैं कविता क्रमांक 11 निर्माणों के पावन युग में। ये जो कविता है ये अटल बिहारी वाजपेयी इनकी एक कविता है। इन कविता में हम पहले परिचय देखेंगे। आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। इस कविता में उन्होंने कहा है। आगे देखिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान नहीं भूले। इसका अर्थ ये है कि यह युग निर्माणों का है, यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की जो आंधी है वो में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को उलझाने के लिए नए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। ये जो युग है ये संगणकीय है। आज के युग में जो प्रगति करने के लिए संरचना बना रही है, कई संस्थाओं में का गठन हो रहा है। यह एक पवित्र युग है जिससे हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम कितनी भी प्रगति करें, लेकिन चरित्र का निर्माण करना कभी ना भूले। हर व्यक्ति, समाज, देश अपनी प्रगति करना चाहता है, सिर्फ अपना ही भला चाहता है। ये स्वार्थी युग है। ऐसे इस कविता की जो है पंक्तियां, इसमें कवि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। दूसरी पंक्तियां देखें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध कर सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान ना भूले। और आगे है उनकी पंक्ति, उनका भावार्थ देखे। कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की जो भावना है वो भावना जागृत करना जरूरी है। तभी लोगों में जो चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा भी तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना नहीं जाना चाहिए। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कविता के भावार्थ में कहा है। आगे की पंक्तियां देखें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। तो इसका अर्थ इधर ही नीचे देखिए। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, विकास का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की जो आंधी है उसमें हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी इस कविता की जो पंक्तियां है इसमें कह रहे हैं। आगे देखें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजन ही
विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहना चाहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, उसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का जो उत्थान है वो करना ना भूले। कवि कहते हैं कि युग निर्माणों का ये युग है, यानी विकास करने का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात है वो भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहना चाहते हैं इस पंक्तियां में कि अपनी हित साधना की जो आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। इस कविता का जो भावार्थ है वो अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने अच्छे ढंग से आपको बताया है। इंसान जो नव निर्माण कर रहा है उनका उद्देश्य सिर्फ मानव का भला करना ही है। संशोधन जो आविष्कार करते हैं, मानव के प्रति जो प्रेम भावना हो, यदि उसमें प्यार नहीं है तो यह होने वाला आविष्कार अर्थहीन है। जो विज्ञान प्राणियों के लिए उपयुक्त नहीं है, वो विज्ञान कुछ भी नया निर्माण नहीं कर सकता। ऐसा विज्ञान क्या है? व्यर्थ है। इस युग में जो भौतिक वस्तुओं का इर्जाद करने में जो व्यस्त हो गए हैं, जीवन को आसान बनाने में जो संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम जीवन की उन्नति करना कभी ना भूले, जीवन जीना कभी ना भूले। आपको ये अच्छे से कविता समझ में आई होंगी। निर्माणों के पावन युग में अटल बिहारी वाजपेयी इनकी ये कविता है। ठीक है, धन्यवाद।